नमस्कार, जिंदगी जिंदाबाद। जी हां, आज दो टूक में बात होगी उन 41 जिंदगियों की जो अब से कुछ देर पहले सुरक्षित पहाड़ की जिस सुरंग में फंसी थी वहां से सुरक्षित निकाली गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सिलक्यारा में जो 41 जाने 17 दिन से संघर्ष कर रही थी, जिनके लिए पूरा देश लगातार प्रार्थना कर रहा था। 21 से ज्यादा एजेंसियां पहाड़ के सीने को फोड़कर लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वो अभियान अब से कुछ देर पहले पूरा हो गया और 41 के 41 जितने हमारे श्रमवीर थे उनको सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। ये इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है और दो टूक में आज हम इसी खबर पे बने रहेंगे, क्योंकि 17 दिन और 408 घंटे सोचिए, उन श्रमवीरों के बारे में सोचिए, उन श्रमिकों के बारे में सोचिए जिन्होंने 17 दिन और पूरे 408 घंटे अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए एक एक पल कैसे बिताया होगा। लेकिन ये भारत के लिए और भारत की जो तमाम एजेंसियां हैं उनके लिए उनकी बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता है। इसी सफलता पे हम बने रहेंगे, आपको हम लगातार अपडेट देंगे कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन चला और इस वक्त क्या हो रहा है, पल पल की जानकारी देंगे। जो तमाम श्रमिक जो हैं वो सुरक्षित निकाले गए हैं, सुरक्षित हैं, उनको सीधे एक एक करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा ट्वीट करा है इस पूरी खबर पर। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के प्रियजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। जी हां, टीम वर्क और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जिस तरह से इसमें जो है कोऑर्डिनेशन हुआ, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया। और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करा है। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट करके लिखा, उन्होंने लिखा है, I feel relieved and happy to learn that all the workers trapped in a tunnel in Uttarakhand have been rescued. Their travels over 70 days as the rescue effort met with obstacle have been a testament of human endurance. The nation salutes their resilience and remains grateful to them for building critical infrastructure, even at great personal risk, far away from their homes. I congratulate the teams and all experts who have acted with incredible grit and determination to perform one of the most difficult rescue missions in history. तो राष्ट्रपति ने कहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के इतिहास की ये सबसे कठिन क्षण था, सबसे एक कठिन मिशन था जिसको पूरी टीम ने इस पे सफल हुई है और इसके लिए उन्होंने टीम को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री ने इस पर संतोष जताया, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके इस पर संतोष जताया है और उन्होंने कहा 17 दिन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, लगातार ऑब्स्टेकल आ रहे थे, मुश्किलें आ रही थी, लेकिन ये ऑपरेशन आखिरकार सफल रहा। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा। जरा देखिए, हम इस वक्त हमारे पास, और हम आपको इस वक्त ये भी हम बताएंगे जो तमाम जानकारी हमारे पास आ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। हमारे संवाददाता ओपी यादव वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं तमाम, जो एम्बुलेंस के माध्यम से उनको जो तमाम श्रमिक थे उनको पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको सीधा लिए चल रहा हूं, मैं ओपी यादव के पास, हमारे संवाददाता ओपी यादव वहां पर मौजूद हैं इस ऑपरेशन पर। लेकिन मैं आपको बता, अनुराग ठाकुर
अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, सूचना और प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर उन्होंने भी ट्वीट किया। लगातार इस पर ट्वीट आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये ट्रेंड कर रहा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देश विदेश से रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जैसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके कहा, ये अब तक का जितने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं उनमें शायद ये सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस की चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी 17 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और वो श्रमिक जो हैं 17 दिन तक ट्रैप रहे, फंसे रहे। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को बिल्कुल सलाम करना चाहिए। ये आप जल्दी आओ, जल्दी यार, कौन सी वायर फंसा हुआ है यार। ये आप सीधे दृश्य वहां से लाइव प्रसारण, हम सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं लगातार जो इस वक्त वहां पर चल रहा है। सिलक्यारा के जनरल वीके सिंह इस वक्त वहां पर, क्योंकि इस ऑपरेशन की जो केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम निगरानी जनरल वीके सिंह कर रहे थे, जनरल वीके सिंह इस वक्त वहां मौजूद हैं, और कैमरा टीम, हमारे रिपोर्टर और कैमरा जो तमाम है वो जनरल वीके सिंह तक पहुंचकर उनका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो तमाम रिएक्शन आ रहे हैं हम आपको पहुंचा रहे हैं। जो श्रमिक हैं उनके रिएक्शन जो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है वो लोग अभी जिस तरह की स्थिति में होंगे, उनके रिएक्शन लेने से मीडिया को भी बचना चाहिए, संवेदनशील मसला है। 17 दिन तक वो थे, उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त कैसी है, शारीरिक रूप से वो थके होंगे, तो इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको आराम मिले, और उनके परिवारों में इस वक्त जश्न का माहौल है। बहुत सारे परिवारों की तरफ से जो कहा जा रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से जो है दिवाली मनाएंगे। इन परिवारों में तो दरअसल दिवाली मनी ही नहीं थी, क्योंकि जब दिवाली आई तब उस वक्त उनकी ज़िंदगी में अंधेरा था, उनकी ज़िंदगी में कश्मकश थी, उनको मालूम नहीं था उनके भाई, उनके बेटे का क्या दरअसल उनकी ज़िंदगी के दिन कितने रह गए हैं, वो रहेंगे कब तक, सुरक्षित रहेंगे, ये तमाम चीज़ें उनको परेशान कर रही थी। लेकिन आखिरकार ज़िंदगी जिंदाबाद, ज़िंदगी जीती, और ये संघर्ष जो है कामयाब हुआ। सीधा ओपी यादव के पास चले, हमारे संवाददाता ओपी यादव इस वक्त वहाँ मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव तक पहुँचने की, और हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी न्यूज़ रूम से अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कुछ, और ये लगातार जो दृश्य आ रहे हैं आप देख रहे हैं, जो मजदूर जब सुरक्षित निकले तो उस वक्त उनका स्वागत जो है किस हर्ष के साथ, कितनी खुशी के साथ जो है वो लगातार उनसे मिलते हैं, और श्रमिक भी जो हैं वो संतुष्ट दिखे इस पूरी। आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? सर ये मुस्कान बहुत कुछ बता रही है। मैं सबसे पहले तो बाबा मौखनाथ जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को, और एक एक व्यक्ति, सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को, और एक एक व्यक्ति, जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था, और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी,
तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले लोग क्या बात सर, पहले क्या बात सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले। तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था,
अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद पूछने दो। तमाम मजबूर अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे? आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा। बाबा बौखनाथ की कृपा से गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। आप कोई और है इधर? सर आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन
उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। ऑपरेशन था उसका मैग्नीट्यूड हम समझना चाह रहे थे सर, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर, और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर में नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, हाँ, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। इस वक्त आप उत्तरकाशी से सीधा सिलक्यारा जो टनल दुर्घटना हुई थी उसके बाहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब से कुछ देर पहले सफल हुआ, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां जितने पत्रकार थे उनसे सब बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ में वीके सिंह, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार वहां पर घटनास्थल पर मौजूद रहे, हर चीज की अपडेट ले रहे थे। और पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो तमाम मजदूर हैं वो सभी सुरक्षित हैं। बड़ी बात क्या उन्होंने एक दो चीजें बताई, ये ध्यान रखिए। उन्होंने बताया कि सभी जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको हालांकि स्ट्रेचर पर वहां से टनल से बाहर आने के लिए उनको जो पाइप से सुविधा दी गई तो उसमें मौजूद थे स्ट्रेचर, लेकिन सभी मजदूर जो श्रमिक थे वो क्रोलिंग करके यानी कि रेंगते हुए बाहर आए हैं। तो इससे उनकी शारीरिक स्वस्थता का पता लगाया जा सकता है, अंदाजा लग सकता है कि शारीरिक रूप से वे सभी जो हैं स्वस्थ हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज, जी हां, हर रोज इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर इन सबको सुरक्षित निकालना जरूरी है। और इसी को लेकर के हमारा लगातार ट्वीट जो है इस पर लगातार आ रहे हैं, हम आपको ट्वीट भी लगातार दिखाएंगे, जो रिएक्शन आ रहे हैं देश भर से वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो लगातार रिएक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया और साथ साथ जो है हमने बताया राष्ट्रपति का रिएक्शन आया। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया, उन्होंने जब सबको शुक्रिया किया तो उन्होंने साथ साथ देवताओं को अभी शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि मैं देवताओं का भी शुक्रिया करता हूं और उन्होंने कहा कि बाबा जो बोखनाथ हैं उनका मंदिर वहां बनाया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जो है, उनका ट्वीट है वो भी आ चुका है, हम आपको बताते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करा, इट इज ग्रेट न्यूज फॉर द नेशन दैट ऑल आवर 41 श्रमिक ब्रदर्स ट्रैप्ड इन ए टनल इन उत्तरकाशी हैव बीन रेस्क्यूड सेफ एंड साउंड. Nation salutes their grit in facing such a challenging situation in the tunnel for so far. My heartful gratitude. हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज़ की हमको ज़रूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज़, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज़ चाहिए थी, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर, देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहां होते हैं वहां ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री जी की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरे टाइम मार्गदर्शन रहा। सर, प्रधानमंत्री आपसे क्या इनपुट लेते रहे? तो जनरल वीके सिंह जो दरअसल इस पूरे ऑपरेशन पर पहले दिन से केंद्र सरकार की तरफ से जो है नियुक्त किए गए थे, केंद्र सरकार ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी और वो लगातार देख रहे थे उसको लेकर। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट किया। क्या अमित शाह ने ट्वीट किया, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। तो अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा, इट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर द नेशन दैट ऑल आवर 41 श्रमिक ब्रदर्स ट्रैप्ड इन ए टनल इन उत्तरकाशी हैव बीन रेस्क्यूड सेफ एंड साउंड.
उनको सुरक्षित बचा लिया गया। 41 जो श्रमिक हैं, ये एक बहुत अच्छी खबर है, ग्रेट न्यूज़ है। नेशन सैल्यूट्स देयर ग्रिट इन फेसिंग सच ए चैलेंजिंग सिचुएशन इन द टनल फॉर सो लॉन्ग। इतने लंबे समय तक जिस तरह से इन जो श्रमिकों ने जो साहस का परिचय दिखाया इस चुनौती से निपटने का, उसके लिए जो है पूरा देश उनको सलाम करता है, सैल्यूट करता है। माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पीपल एंड द एजेंसीज दैट हैव मेड टायरलेस एफर्ट्स टू सेव द लाइव्स ऑफ आवर फेलो सिटीजन। उन्होंने अमित शाह ने कहा कि उन्होंने आभार जताया तमाम एजेंसियों का और साथ साथ जो देश के नागरिकों का भी, जो लगातार इस जो एफर्ट था, ये जो प्रयास हो रहे थे इनके बचाने के लिए, उसको लेकर लगातार काम कर रहे थे। तो ये ट्वीट है। और लगातार मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर गांव के लोग ये भी कह रहे थे कि बाबा बौखनाथ जो हैं उनका आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है और तभी जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होगा। और टनल के बाहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पर एक बाबा बौखनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया गया था और वहाँ रोज़ पूजा अर्चना हो रही थी। जो ऑस्ट्रेलिया से जो विशेषज्ञ आए थे वे भी लगातार जो है पूजा कर रहे थे। और ये बाबा बौखनाथ उनका धन्यवाद दिया है जो पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ साथ पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि बाबा बौखनाथ का मंदिर वहाँ बनाया जाएगा। ये सभी गांव वालों ने मिलकर तय किया। हमारे साथ भास्कर दत्त पत्नी है, जो पाटनी है, भास्कर दत्त पाटनी, जो कि जियोटेक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भू तकनीकी विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपका पहला रिएक्शन क्या है? कठिन ऑपरेशन था लेकिन जिस तरह से सफल हुआ। हमारे संवाददाता ओपी यादव भी जुड़े, लेकिन भास्कर जी आपके पास आऊं उससे पहले रुकिएगा, मैं सीधा ओपी यादव के पास जा रहा हूं। ओपी यादव आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओपी यादव जी, हमारे संवाददाता ओपी यादव, एक बड़ी सफलता मिली है तमाम एजेंसियों को और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। इस वक्त अपडेट क्या है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हमने आपके सवाल सुने, आपने जो जनरल वीके सिंह से, पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछे और जो ऑपरेशन को लेकर आपने सवाल किया। इस वक्त आपके पास अपडेट क्या है? क्या सभी 41 श्रमिकों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है? क्या वहां से खबर है? जी, सभी 41 श्रमिकों को एम्बुलेंस के जरिए जिला उप अस्पताल चिन्यारी कोट पहुंचाया जा चुका है और सभी सकुशल आराम से पहुंचे। किसी भी मजदूर को कोई किसी शारीरिक मानसिक तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य के तौर पे इनकी जो पैरामेडिकल स्टाफ और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जब जांच की तो सभी हर लेवल पे स्वस्थ पाए गए। तो निश्चित तौर पर ये बीते 17 दिन में इनको खाने पीने और इनकी मानसिक मनोस्थिति को जाँच करने के सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे उन्हीं का सार्थक नतीजा रहा कि सभी स्वस्थ और सेहतमंद पाए गए। इस ऑपरेशन में लगातार भूमिका निभाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेंचलेस कंपनी की रही, जिसके जो रेड माइनर्स इसमें लगे हुए थे और अंतिम पड़ाव तक उन्होंने मैनुअली इसको अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। और इसी के प्रमुख इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। आप लोगों ने लगातार पूरा साजो सामान, इंजीनियरिंग की मशीनें पहुंचाई और फिर जो रेड माइनर्स की भूमिका भी आपकी कंपनी की महत्वपूर्ण रही, क्या कहेंगे? जय श्री राम। कवन काज कठिन जो माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान की श्रद्धा और उनके भक्त ना कर सकें। उनके ही माध्यम से हमने प्रयास किया और इस प्रयास को हमने अंजाम तक पहुंचाया। मशीन हमारी 3 दिन के अंदर आ गई थी। प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से मशीन को लाया गया। हमने 1 दिन के अंदर मशीन को सेटअप किया और काम बड़ा सुचारू रूप से चला जब तक कि हम 39 मीटर तक नहीं पहुंच गए। 39 मीटर पे हमारे को लेटिस गर्डर्स मिले, रीबार्स मिली, लोहा मिला, जिसकी वजह से मशीन लॉक हो गई। हमने खैर उसको सुलझाया, बाहर निकाला, कटर चेंज किया, दोबारा हम गए उसको क्लीन करके, फिर जाके 45 मीटर पे हमारे को फिर से लेटिस गर्डर्स मिले और उसमें हमारी मशीन इतनी ज़्यादा फंस गई कि हमने को अपने जो बर्मा है, जिसको ऑगर्स बोलते हैं, उनको निकालना बिल्कुल मुश्किल हो गया। हमने खैर बहरहाल उन ऑगर्स को बाहर निकाला और फिर आगे, जिससे कि और देरी ना हो, हमने रेड माइनर्स को लगाया, जिन्होंने रेड माइनर्स ने जाके हमारा काम आगे कंप्लीट किया लास्ट 15 मीटर्स। अगर हमारी मशीन लोहा नहीं आता तो वो काम शायद हमारा और 3 या 4 घंटे में ख़त्म हो सकता था। अगर ये रेड माइनर्स नहीं आते तो किस तरह की स्थिति रहती, आप क्या कहेंगे?
इसमें रेड्स माइनर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जो ऑगर से कोई भी मशीन लोहे को नहीं काट सकती और लोहे को आपको मैनुअली ही काटना पड़ेगा। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने जो कटर्स थे, जिसका नाम परवीन और बलिंदा, जिसका नाम हमने पहले भी शायद सुना होगा, उन लड़कों को हमने अंदर भेजा। उन्होंने 4-4, 5-5 घंटे अंदर रह के अपना जो भी लोहा था लोहा काटा। उसके बाद जाके फिर हमने रेड माइनर्स को अंदर घुसाया कि जिससे कि वो थोड़ा खुदाई करें। थोड़ी थोड़ी वो खुदाई करते रहे, हम अपनी मशीन से उसको पाइप को पुश करते रहे। इस तरह हम अपने काम में सफल हो पाए हैं। ओपी, जब ये घटना घटी आप लोगों को बड़ी चिंता हुई होगी, क्योंकि आपकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री ने लगातार इसमें संवेदना दिखाई और ये मशीनें साजो सामान आपने अलग अलग जगह से मंगाई, कौन कौन सी मशीनें आपने मंगवाई थी? हमने प्लान ए और प्लान बी, जो 2 मेन प्लान चल रहे थे 5 प्लान्स में से, तो हमने पहले ऑगर बोरिंग मशीन मोबिलाइज कराई और उसके बाद हमने माइक्रो टनलिंग मशीन भी साथ साथ मोबिलाइज करी। माइक्रो टनलिंग मशीन का जो सेटअप था वो RVNL ने कंप्लीट कर दिया था और हमारे को आज लॉन्च करनी थी, बट भगवान की दया से हमारा ये काम आज ही खत्म हो गया, तो उसको एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑगर मशीन डिड द जॉब। ओपी, मैं एक सवाल, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी वक्त लगी जब आपने इस ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई? सबसे बड़ी चुनौती वो हमारे को जो गाटर्स आए, लोहा आया, उसको काटने की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 40 मीटर पे पाइप के अंदर जाना कोई आसान काम नहीं था। एक 800 mm के पाइप के अंदर बंदे को बैठ के और एक कटिंग सेट से उसको काटना, जिसमें कि पाइप भी गर्म होगा और सब कुछ गर्म होगा, उसमें गर्मी के अंदर उस बंदों में काम करना, वो सबसे बड़ी हमारी चुनौती थी, जिस चुनौती को हमने बखूबी निभाया भी है, वो सबको पता ही है। ओपी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, जिन्होंने लगातार न केवल भगवान भोगनाथ से प्रार्थना की, बल्कि यहाँ हवन और कई तरह के कार्यक्रम भी करवाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो उच्च स्तर पे, जो भारत सरकार, राज्य सरकार के जो शासकीय स्तर पे इसको प्रयास किए गए ताकि इस टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए, उन्हीं के लिए ये सब प्रार्थना कर रहे थे। और इनका मानना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने सार्थक रूप से इसमें पहल की और निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन सफल हुआ। इनका क्या कहना, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से भगवान भोगनाथ देवता की जमीन है, यहाँ पर मंदिर बनाने की बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आस्था और विज्ञान का एक अनूठा संगम जिसके जरिए इसको पूरा किया। देखिए, ये आस्था और विज्ञान का बिल्कुल दोनों का समागम था और दोनों के ही भोगनाथ जी के आशीर्वाद से और विज्ञान के, हमारे चाहे जो ऑगर चलाने वाले हैं या और श्रमिक, सभी के सहयोग से हमारा ये रेस्क्यू सफल हुआ और आज हमारे 41 श्रमिक भाई बाहर आ गए हैं। बस मैं बाबा भोगनाथ से बस आशीर्वाद चाहता हूं कि ये टनल का कार्य वो पूरा करवाएं और ये भी है कि उनका मंदिर बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वीके सिंह जी कह के चले गए हैं कि यहाँ पे भव्य मंदिर भोगनाथ जी का बनेगा। जिस तरह ये टनल बन रही है, यहाँ पे दिसंबर जनवरी में रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बर्फबारी हो जाती है, गंगोत्री यमुनोत्री का मार्ग है, यहाँ श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, लेकिन इस टनल के बनने के बाद कितना फायदा भविष्य में आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो राड़ी टॉप है ये सर्दियों में हमेशा कई बार महीनों के लिए बंद होता है और ऊपर से ये है कि वो उधर बहुत डैम फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है और रोड भी सक्रिय है, तो वहाँ पे ये जाम से और समय तो बचेगा और ये आने जाने के लिए सुविधाएं। ये जो उत्तरकाशी जिला है ये 2 भागों में ये राड़ी घाटी की वजह से होता है। जैसे ये टनल बनेगी ये पूरा जिला आने जाने के लिए बहुत सरल और सुगम हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं तो हमेशा वो जिक्र करते हैं कि धर्म और आस्था की जो स्थल है वहां तक न केवल आवाजाही सुनिश्चित होगी बल्कि वहां पे अच्छे रास्ते बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और यही वजह है कि ये टनल जो बनाई जा रही है इसी के परिप्रेक्ष्य में बनाई जा रही है। अभी हमारे साथ जो ट्रेंचलेस कंपनी के इंजीनियर मौजूद हैं, जो अमेरिकन ऑगर मशीन है इन्हीं लोगों ने मंगवाई थी। जो अमेरिकन ऑगर मशीन थी इसने तकरीबन 45 मीटर की ड्रिलिंग की, उसके बाद कुछ दिक्कत आई। तो अगर ये मशीन नहीं होती तो किस तरह विकल्प होते? बहुत मुश्किल होता। शायद फिर जो प्लान सी है जो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करी वो शायद कंप्लीट करनी पड़ती और ऊपर से रेस्क्यू का जो प्लान था गवर्नमेंट का वो शायद पूरा होता, लेकिन हमारे वर्कर्स, ट्रैप्ड वर्कर्स को कुछ और समय अंदर बिताना पड़ता। अब आगे क्या स्थिति रहेगी? टनल का वर्क कब शुरू करेंगे, क्या है? वो टनल का वर्क जो है जो कंपनी टनल बना रही थी वही नवयुगा, वो नवयुगा द्वारा शुरू किया जाएगा। उसके लिए कुछ उनको समय लगेगा।
अभी हमारे साथ एक और नेत्री हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं और इस टनल में बीते 17 दिन से लगातार न केवल ऑपरेशन के अलावा अन्य तरह की मदद दे रहे बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर जब भी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ नॉमिनेट होकर ये हर तरह की मदद करने के लिए तत्पर रही है। आज ये ऑपरेशन खत्म हो गया, आप लोगों की जो इच्छा थी पूरी हो गई, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए? मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि प्रथम दिन से ही प्रधानमंत्री जी ने यहां पर फंसे हुए मजदूरों की सुध लेनी शुरू कर दी थी और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये मॉनिटरिंग की। और यदि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में स्वयं इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, इस में इन्वॉल्व नहीं होते, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, ये सफल नहीं होता। प्रधानमंत्री जी के दखल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ पर लगा के रखी है और जिस तरह की भी मदद की जरूरत पड़ी उन्होंने मदद की है। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने लगातार न केवल इस ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई है बल्कि पल पल की जानकारी लेने के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री से भी इसमें संवाद किया और यही वजह है कि यह ऑपरेशन न केवल समय पर पूरा हुआ बल्कि सकुशल सभी मजदूर बाहर भी निकले। ओपी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज सुबह से लगातार ये जो आज जो ऑपरेशन चला, जो तमाम जो रैट माइनर्स आ गए थे और उसके बाद जो ऑपरेशन चला, और ये लगातार सुबह से आ रहा था कि भाई ये अब 1 घंटे का 2 घंटे का काम है और सुबह 7-8 बजे से ये आ रहा था कि 2-3 घंटे में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये इतना समय क्यों लगा? जब 1-2 घंटे की बात आ रही थी, शाम हो गई, फिर बीच में बारिश भी आई, वहाँ ठंड भी थी, क्या ये सब फैक्टर्स भी रहे जिन्होंने इस पर असर डाला रेस्क्यू ऑपरेशन पर? क्या जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। स्थिति ये थी कि जब टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए जो ऑगर मशीन के बाद जो मैनुअली ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था, उसी मैनुअली ड्रिलिंग के जरिए तकरीबन 58 मीटर तक पाइप को जाना था, लेकिन जब लास्ट पाइप लगाया वो 6 मीटर का था और वो 800 mm का 6 मीटर का पाइप अंदर गया, तो उसमें जो टेक्निकली रूप से अभियांत्रिकी तौर पर उस टनल के मलबे तक तो पहुँच गया, लेकिन 3 मीटर आगे तक उनको ले जाना था क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो NDRF SDRF के जो कर्मचारी हैं उनको और जो एक्सपर्ट है उनको इस बात की उम्मीद थी कि 2 से 3 मीटर हम ज़्यादा पाइप आगे पहुंचाएंगे तो उसके बाद ऑपरेशन में अच्छी इजी रहेगा और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सुविधा रहेगी। यही वजह है कि उसमें 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया। उसके बाद इस जो टनल का जो पाइप था 800 mm का, इसको सैनिटाइज करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए और सैनिटाइज करने के बाद जो NDRF और SDRF की टीम है उन्होंने एक ट्रायल के तौर पर स्ट्रेचर को किस तरह बाहर निकालना है, मजदूरों को किस तरह बाहर निकालना है, किस तरह उनको लिटाना है, ये सब उनको समझाने और बहुत सारी प्रक्रिया पूरी करने में भी तकरीबन 2 घंटे लग गए। इसके बाद जब वो मजदूरों से संवाद हुआ तो उसी दौरान मजदूरों को भी प्राथमिक तौर पे उनकी पैरामेडिकल स्टाफ ने जांच की, CMO स्तर के अधिकारी ने जांच की, तो उसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा का समय लगा। तो कई तरह की फॉर्मेलिटीज हर मोर्चे पे होने की वजह से इसमें टाइम लगा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह और मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे, उन्होंने भी मजदूरों की कुशलक्षेम पूछी, उनके जो मनोस्थिति को जाना कि कहीं किसी मजदूर को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह की प्रक्रिया को पूरा करने और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी मिली हुई थी उसको पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगा और यही वजह है कि ये ऑपरेशन 4-5 बजे हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसको पूरा होते होते रात के 9 से 10 बज गए। जी, ये कोऑर्डिनेशन था, जाहिर से बड़ा कोऑर्डिनेशन का काम था और इसमें सफलता से कोऑर्डिनेशन भी हुआ। जो पुष्कर सिंह धामी ने जो इंटरेस्टिंग बात बताई वो ये थी कि जो 41 कुल मिलाकर वहाँ पे श्रमिक थे और जब इनको रेस्क्यू करके जब बाहर निकालना था तो उसमें जो सबसे ये हुआ कि सबसे पहले किसको बाहर निकाला जाए, बाद में कौन आएगा। तो ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो ये तय हुआ कि जो सबसे कम आयु के हैं, सबसे युवा हैं, उनको सबसे पहले निकाला गया और जो इस पूरी टीम के 41 लोगों में जो लोग टीम लीडर्स थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उन जो 5 लोग थे, उन 5 लोगों को सबसे बाद में निकाला गया। तो ये जो पूरे ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, ये उसको लेकर के जो अपडेट थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो अपडेट है। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं और ये
जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो सफल हुआ है उसको लेकर और अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वक्त आपको बता दें जो तमाम श्रमिक जो है सुरक्षित जो सुरंग से निकले हैं उनके ऊपर अभी उनको जो है उनको मेडिकल जो तमाम उनको सुविधाएं उनकी मेडिकल जो स्थिति है उसको उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा कि वो अपने परिवार कब जाएंगे, लेकिन अपने घर कब जाएंगे। लेकिन उनके घर में परिवार में दीपावली का माहौल है, लोग उनसे बात कर रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, सुबह से लगातार कर रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अब जो है दीपावली आई है। बने रहिए हमारे साथ, ये विशेष प्रसारण जारी रहेगा। 2 टूक में ये जो हम चर्चा कर रहे हैं जारी रहेगी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ITR 7 ई फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
तो दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम जिंदगी जिंदाबाद। आज दरअसल जो सिलक्यारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अब से कुछ देर पहले वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हुआ है, सफल हुआ है। उसी को लेकर उस खबर पे बने हुए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। 17 दिन बाद आखिरकार इसमें कामयाबी मिली। 41 श्रमिक यहाँ पर इस टनल में फंसे हुए थे। जिंदगी और मौत के बीच एक संघर्ष था, लेकिन जिंदगी जीती। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, बड़े बड़े कटर लगाए गए, लेकिन जब तमाम मशीनें और कटर जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद जो है कुछ और जो श्रमिक जो हैं रैट माइनर्स आए और उन रैट माइनर्स ने जो उनका मैनुअल काम है उसकी जो सफलता रही, दिल्ली जल बोर्ड और गोरखपुर से आए जो रैट माइनर्स थे उनका जो सफलता से उन्होंने जो जिस तरह से आज काम किया, उसके कारण ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था ये पूरी तरह से सफल हुआ। जो तमाम 41 श्रमिक हैं उनको इस वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया है, हॉस्पिटल में उनको पहुंचा दिया गया है। वो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई भी जो है इस तरह की स्थिति में नहीं है कि जिसको लेकर कह सकते हैं कि किसी को कोई चोट लगी हो, कोई चिंता वाली बात हो। चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ 17 दिन तक वो एक टनल में थे, अंधेरी सुरंग के अंदर थे। उनकी मानसिक स्थिति क्या, शारीरिक स्थिति क्या, उन सब की मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके बाद उनको सुरक्षित उनके परिवार तक, उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ परिवार इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है दिवाली मनाने की। और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आज जो है दिवाली, और सिर्फ इन श्रमिकों के लिए क्यों, पूरे देश में दिवाली है, क्योंकि पूरा देश इन श्रमिकों के लिए पूजा अर्चना कर रहा था। ये आप दृश्य देखिए, जो श्रमिक हैं उनके परिवार के दृश्य हैं। ये इस वक्त वहाँ पे दिवाली मना रहे हैं लोग। आप देखिए, जो हम कह रहे थे इस वक्त वही नज़ारा आपको दिख रहा है। तमाम श्रमिकों के घरों पर इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे, और बच्चे जो है फुलझड़ी जला रहे हैं। दीपावली पर जिस तरह से दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, उसी तरह से एक बार फिर से जो है ये दिवाली मना रहे हैं लोग। ऐसा सभी परिवारों में, 41 परिवारों में, और 41 परिवारों की अलग बात है, लेकिन 140 करोड़ जो भारतीय हैं, 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि सभी की भावना इन 17 दिनों में जुड़ गई थी। कहीं ना कहीं सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये श्रमिक सुरक्षित बाहर निकलें, और सभी इनके लिए पूजा अर्चना कर रहे थे। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, सब जगह इनके लिए आराधना की जा रही थी, पूजा अर्चना की जा रही थी। और ये आप दृश्य देख रहे हैं, लगातार जो है इन परिवारों में खुशी का माहौल है, और इस बीच लगातार रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करा है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकल आने के समाचार से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। इस अभियान पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। इस सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली है। यह घड़ी सभी श्रमिक बंधुओं के परिजनों के लिए आनंद की घड़ी है। मैं उनके परिजनों को बधाई देता हूं। बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसे इन सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने में सबसे बड़ा योगदान राहत और बचाव कार्य में लगी सभी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और भारतीय सेना का है। मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऑपरेशन की नियमित जानकारी लेते रहे, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने मौके पर मौजूद रहकर इस बचाव कार्य की प्रगति पर निगाह बनाए रखी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह जी की भूमिका और उनकी संवेदनशीलता की भी भरपूर सराहना करता हूं। तो ये राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके राजनाथ सिंह ने ये कहा है। तो इस वक्त हम लगातार बात कर रहे हैं, और हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधा हम उनके पास चलते हैं। भास्कर दत्त जी, बड़ी एक राहत, बड़ी बात है, बड़ी खबर है। अब तो लेकिन जो इसमें एक पूरी बड़ी खबर एक ये भी रही, मैं आपसे जिस पर बात करना चाहता हूँ, जो पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि उत्तराखंड में अभी कई जगह इस तरह के काम चल रहे हैं, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं सेफ्टी ऑडिट का केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है। जहां जहां काम चल रहा है उत्तराखंड में इस तरह का, उन सब की समीक्षा की जाएगी। ये कामयाब रहा ये पूरा ऑपरेशन, लेकिन इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ अभी करने की जरूरत है? आशीष जी, सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद है कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। जो हरकुलियन एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड
एनडीएमए और एसडीएमए ने किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत बहुत कम है। देखिए सिलक्यारा वाली टनल अगर आप देखें इसको, जो 50-60 मीटर का जो एरिया जो कोलैप्स हुआ था, सबसे कठिन परिस्थिति, सबसे चुनौती ये थी कि किस तरह से इसमें ड्रिलिंग करी जाए। और जितने ऑप्शन भी बनाए गए थे इसकी सुरक्षा के लिए, उन ऑप्शंस में ऑगर ड्रिलिंग ही एक ऐसी ड्रिलिंग थी जिसके जरिए जो सबसे सुरक्षित भी थी, जिसके जरिए हम मजदूरों को बाहर निकाल सकते। अब हालात ये हैं, क्योंकि इस टनल को मैंने पहले भी देखा है, मैं गया हूँ, इससे पहले भी 100 मीटर पे थोड़ा टनल में प्रॉब्लम्स आई थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया। ऑगर ड्रिलिंग जो 45 मीटर के बाद फंस गई थी, उसके बाद जो बाद की मैनुअल ड्रिलिंग हुई है या मैनुअल मकिंग की गई है, वो वाकई में एक जज्बे वाला काम है। और टनल में जब कभी इंजीनियरिंग पीछे हो जाती है तो जज्बा बहुत काम आता है, और उसी जज्बे की वजह से ये मजदूर बाहर आ पाए। और दूसरा सबसे बड़ा डर जो, क्योंकि 500-600 किलोमीटर सुरंगें हम भी बना चुके हैं, हमारा डिपार्टमेंट या मैं भी उनमें रहा पूरे हिमालयन जोन में, वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात कर रहे थे वो हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में एक सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए था कि जब ये ड्रिल करते करते हम टनल के नजदीक आते तो जो लैटिस गर्डर, जो सरिया 32 mm 25 mm के जो लैटिस गर्डर हैं वहाँ पे, जो सरिया हमने लगाया है, उसमें जो इनका रिग आके फंसेगा, जो रनर आके फंसेगा, वो उन सरियों को तोड़ न दे। और वो एक सपोर्ट है टनल के लिए, क्योंकि ये टनल क्लास 4 में आती है, क्लास 4 की रॉक मास है, उसमें ये सपोर्ट दिया रहता है। अगर ये रनर उसमें आ जाता तो तब हो सकता कोई और बड़ा हादसा हो जाता। तो भगवान का शुक्र है कि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, ऑगर ड्रिलिंग के थ्रू हम श्रमिकों को बाहर निकाला है। और एक तीसरा ऑप्शन जैसा बनाया था कि बाईपास ड्रिफ्ट हम बनाएंगे बगल से, मगर इतना समय नहीं था, क्योंकि 17 दिन हो चुके थे, मजदूरों के मॉरल, उनका करेज धीरे धीरे टूट रहा था। तो ये समझिए ये भगवान का ही शुक्र है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया, आने वाले समय में देखिए पूरे हिमालयन जोन में जहां भी सुरंग बन रही है कोलैप्सिस होते हैं, मगर यहाँ सिलक्यारा में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें मजदूर फंस गए। और अगर मजदूर न फंसे होते शायद आज टेलीविजन पे इतनी बात भी नहीं होती, ये धीरे धीरे इसको रेक्टिफाई भी कर लेते। तो आने वाले समय में जो भी सुरंगें हिमालयन जोन में बन रही है उनका एक टेक्निकल ऑडिट हो, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सेफ्टी का ख्याल किया जाए। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, क्लाइंट हों या पीएमसी हों, उनकी कैपेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी और किस तरह से काम हो रहा है उसको थोड़ा सा दोबारा चेक किया जाए। और करने के बाद इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उसको बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस साइट पे ही उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हालात होते हैं इमीडिएट उपचार मांगती है इस तरह की चट्टानें। जैसे हम क्लासिफाई करते हैं चट्टानों को क्लास 1, 2, 3, 4, 5, तो उस हिसाब से हम डिजाइन सपोर्ट भी उनको देते हैं। अगर वो डिजाइन सपोर्ट विद डिजायर्ड टाइम पर नहीं लगा तो तब टनल के कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के लिए जिस धामी जी ने जो बात की है कि आने वाले समय में इनका ऑडिट हो, देखा जाए कहाँ पे समस्याएं हैं और कैसे इनको रिजॉल्व किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसलिए सेफ्टी ऑडिट की बात हुई कि सभी जो इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर कर दिया गया है ताकि ऐसे हादसे जो है उनकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन बड़ी बात आज जो है ये है कि ये जो है 41 के 41 जो श्रमिक थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बहुत सफल ऑपरेशन रहा और इसके लिए तमाम एजेंसियों की जितनी तारीफ की जाए, जो श्रमिक अंदर थे उन्होंने हौसला बनाए रखा, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक और ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, जल्दी से बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है।
अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो जिंदगी जिंदाबाद। 41 श्रमिक सुरक्षित निकाले गए और उसके बाद जो है क्या माहौल है इनके परिवारों में, आप देख सकते हैं किस तरह से इन परिवारों में कीर्तन हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 41 परिवारों के लिए बहुत बड़ा दिन और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन। अब से कुछ देर पहले, करीब 1.25 घंटे पहले 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया और 17 दिन बाद ये इस अभियान को कामयाबी मिली। 408 घंटे तक ये तमाम श्रमिक जो थे वो सुरंग में फंसे रहे। 21 एजेंसियां लगी और कई जगह मशीन जब अपना काम नहीं कर पाई तो मनुष्य ने साहस दिखाया, लेकिन साथ साथ यहां पर आस्था जो है उसका भी प्रणाम है, क्योंकि बाबा बौखनाथ जो वहां के देवता हैं उनके भी आशीर्वाद मिला और आज वहां पर उनका मंदिर बनाने का भी ऐलान किया गया है, क्योंकि तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वहां पर आसपास उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा बौखनाथ को जो है उनकी पूजा अर्चना में कुछ कमी रह गई और इसीलिए शायद यह हादसा हुआ। लेकिन आस्था और विज्ञान के बीच में जो ये संगम है, यह अनूठा संगम है। विज्ञान ने भी अपना काम किया, आस्था ने भी अपना काम किया। विज्ञान अपना काम करता है लेकिन आस्था भी व्यक्ति को साहस देती है, श्रद्धा देती है और उसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए किस तरह का वहाँ माहौल है और किस तरह से वहाँ पर लोग एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। जो एजेंसियाँ थी उनको भी मिठाई खिलाई जा रही है। और इसी के साथ ये आप दृश्य देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उस घटना स्थल पर मिठाई बांटी जा रही है। परिवारों में जो है लगातार जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है, लगातार लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और दिवाली मनाई जा रही है। आज सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। और इसी के साथ आज फिलहाल 2 टूक में इतना ही। ज़िंदगी हमेशा जिंदाबाद रहनी चाहिए और लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हिम्मत और हौसला बना रहे। उन 41 जो श्रमिक हैं उन्होंने हिम्मत बनाए रखी, हौसला बनाए रखा इस मुश्किल घड़ी में भी और इसीलिए आज ये दिन आया। उनकी संकल्प शक्ति जो है उसको सलाम। इसी के साथ आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।